नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं नसीर कुरैशी। आज कवर स्टोरी में दिखाएंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर। भदोही जिले के गांव से लेकर शामिल होंगे शहर के मुद्दे। 2024 में कैसा हो आपका सांसद और क्या चाहती है भदोही की जनता, इस खास स्टोरी में दिखाएंगे भदोही लोकसभा के हर मुद्दे की खबर। आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। भदोही लोकसभा सीट के लिए बिछने लगी बिसात। भदोही में हावी है बाहरी और भीतरी का मुद्दा। भदोही चाहती है शिक्षित हो हमारा सांसद। भदोही लोकसभा चुनाव में हावी होंगे कई मुद्दे। सुर्खियों में सुरभि पटेल। 18वीं लोकसभा का चुनाव अब काफी करीब आ चुका है। माना जा रहा है कि मई 2024 के अंत तक चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव करा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो अब मात्र 32 सप्ताह 4 दिन ही लोकसभा चुनाव में शेष बचे हैं, यानी 228 दिन में लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बच सकता है। ऐसे में 78 लोकसभा भदोही से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्याशियों ने विषाद बिछाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले होर्डिंग, बैनर, वॉल पेंटिंग कराने में मशगूल हो गए हैं। जो कभी किसी महफिल में नजर नहीं आते थे, अब वह तिरही बरही हर करनी में नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बरसाती मेढक की तरह टर्राने लगे हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जनता कुछ नया चाहती है। बाहरी व भीतरी का मुद्दा भदोही लोकसभा सीट पर हावी है। लोकसभा 78 भदोही से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले ऐसे प्रत्याशी टिकट की चाहत में अपने पार्टी के आकाओं के चौखट भी चूम रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भाग दौड़ शुरू कर दी है। जनता के बीच चेहरा दिखाने की होड़ लग गई है। टिकट को लेकर सबसे ज्यादा गहमा गहमी भारतीय जनता पार्टी में मचा हुआ है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम शामिल हैं जो अभी से लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने लगे हैं। भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, पूर्व मंत्री मदन बिंद, मुनेश्वर गुप्ता जैसे कुछ नाम शामिल हैं। भाजपा के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी विधानसभा चुनाव बीतने के कुछ ही दिन बाद से लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसी दौरान चर्चाओं पर गौर करें तो भाजपा में सीट बंटवारे पर भी चर्चा हो रही है। अपना दल यश व निषाद पार्टी के खाते में लोकसभा सीट जाने की समय समय पर चर्चा होती रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कोई जनता के बीच पैठ बनाने में जुटा है तो वहीं कुछ चेहरा ऐसा है जिसे जनता खुद चाहती है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही एक चेहरा सुर्खियों में है जिसका नाम सुरभि पटेल है। सुरभि पटेल अपना दल यश के मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल की पत्नी है। सुरभि पटेल के मायके के लोगों का लंबा राजनीतिक सफर भी है। सुरभि पटेल के पति डॉक्टर आर.के. पटेल अपना दल यश के काफी भरोसेमंद व नजदीकी माने जाते हैं। ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि अगर भदोही 78 लोकसभा की सीट अपना दल यश के खाते में जाती है तो सुरभि पटेल से बेहतर व भरोसेमंद चेहरा अपना दल यश के लिए कोई और नहीं माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर भाजपा की सहयोगी दल की बम्पर जीत हो सकती है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार जनता ऐसा सांसद चाहती है जो उनके मुद्दे को अहमियत दे और लोकसभा का विकास करा सके। जीतने के बाद चेहरा न दिखाने वाले सांसद को भदोही लोकसभा की जनता इस बार दरकिनार करेगी। भदोही के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर समय समय पर मांग उठती रही है, जैसे गोपीगंज का रामपुर पीपा पुल निर्माण की मांग, गोपीगंज चौराहे पर कई वर्षों से की गई बैरिकेडिंग को हटाने की मांग। यह बैरिकेडिंग व्यापारियों के लिए काफी मुसीबत बनी हुई है। इस बैरिकेडिंग से व्यापारियों का व्यवसाय बर्बाद हो रहा है। कोयरोना इलाके के कोनिया डेंगुरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण की मांग लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहेगा। इसी तरह केएनपीजी को विश्वविद्यालय बनाने की मांग, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट एकेडमी के अलावा ऊगापुर हवाई पट्टी व औराई चीनी मिल को चालू कराने जैसी मांगे अहम मुद्दा होंगी।
भदोही लोकसभा 78 की जनता इस बार ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनना पसंद करेगी जो भदोही की समस्याओं पर काम करने का शपथ ले सके। जनपद सृजन के बाद भदोही लोकसभा उपेक्षित रहा। भदोही जिले में आधुनिक अस्पताल, सफाई कर्मियों के भर्ती का मामला, ग्राम चौकीदारों का मुद्दा, भदोही जिले के लाखों निवेशकों का चिटफंड कंपनियों द्वारा हड़पे गए करोड़ों रुपए, चौरी दुर्गागंज को नगर पंचायत व ज्ञानपुर सुरियामा को नगर पालिका का दर्जा दिलाने की मांग शामिल है। भदोही से वाराणसी प्रयागराज के लिए रोडवेज बस की मांग, सुरियामा को तहसील बनाने की मांग, जिले के ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण, हर ग्राम सभाओं में मिनी पशु चिकित्सा केंद्र, ग्रामीण इलाकों में नगरीय इलाके की तरह साफ सफाई व जल निकासी की मांग शामिल है। बभनौटी लीलाधरपुर में अर्धनिर्मित पावर हाउस को चालू कराने जैसे मुद्दे को लेकर भदोही की जनता अब आवाज बुलंद करने लगी है और भदोही लोकसभा 78 की जनता अब ऐसे जनप्रतिनिधि को सांसद का ताज पहनाएगी। जनपद सृजन के बाद अधिकतर जनप्रतिनिधियों ने भदोही को चारागाह समझकर खूब चरा। विकास के बजाय जनप्रतिनिधियों ने अपना विकास किया और भदोही लोकसभा विकास में पिछड़ता गया। लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जनता भी अब सबक सिखाने का मूड बना चुकी है। मुद्दों को लेकर अब कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं जो राजनीतिक मामले में अभी नए खिलाड़ी माने जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही भदोही लोकसभा 78 सीट के लिए कुछ ऐसे चेहरे हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मानंद तिवारी, डॉक्टर प्रेमचंद बिंद, चंद्रेश तिवारी, डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी जैसे तमाम नाम शामिल हैं और टिकट के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी है। लोकसभा 78 से तैयारी कर रहा हूं जो है, और पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, क्योंकि जो है मैं चाहता हूं कि हमारे जनपद भदोही का विकास हो। जो है जैसे मुद्दे की बात होगी, अब आपने किया है तो मुद्दा हमारे यहाँ बहुत है, जैसे कि जिला अस्पताल हो गया, जो कि यहाँ हाईटेक अगर ये हो जाता है तो हमारे जनपद के लोगों को जो है सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। जो है दूसरी चीज़ जो है, जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, अगर वो हो जाता है तो हमारे बच्चों को भी काफ़ी शिक्षा, यहाँ जो आसपास के लोगों को काफ़ी जो राहत मिल जाएगा। डेंगू पुल अगर बन जाता है उससे काफ़ी जनपद के और राज्य भी जुड़ जाएंगे, उससे व्यापार तमाम प्रकार की सुविधाएं हमको मिल जाएंगी। जो है चीनी मिल अगर चालू हो जाता है तो कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा यहाँ पर जो है। और अगर हवाई पट्टी की बात किया जाए तो आपको हवाई पट्टी पहले से अगर उसको विकसित कर दिया जाता है जो है, तो वो भी आवश्यकता है हमारे जनपद को। कहीं न कहीं जो है ये सब सारी ज़रूरतें जो है, तो बहुत से ऐसे हैं कि जैसे मेडिकल कॉलेज हुआ जो है, तो कहीं न कहीं से चाहे वो हड़िया हो, चाहे प्रतापपुर हो, चाहे लोकसभा के क्षेत्र, चाहे भदोही, चाहे ज्ञान, कहीं भी अगर ये सब होती हैं तो कम से कम क्षेत्र के लोगों को ये समस्या से निजात मिल जाएगा जो है। और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि अगर मुखिया हमारा सही हो तो कोई दिक्कत नहीं से मुखिया कानों में जो है यहाँ के लोग अगर पहुँचा दे तो विकास रोकने का कोई औचित ही नहीं है। लेकिन कोई बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री से किसी ने पहुंचाया नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में लगभग अभी 6 माह बाकी हैं। ऐसे में सत्यम न्यूज भदोही लोकसभा में सुरसे की तरह मुंह बाए समस्याओं की हर खबर से आपको अपडेट कराएगा। आप भी इन समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाइए। अपने घरों मकानों पर अभी से बैनर पोस्टर लगवाइए कि हमारा सांसद वही होगा जो हमारी समस्याओं पर गौर करते हुए मूलभूत सुविधाओं से भदोही लोकसभा को सुसज्जित करेगा। अगर आप भदोही लोकसभा के इन मुद्दों से सहमत हैं तो मुहिम से जुड़िए और खबर को शेयर करिए। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें